चलो गुड मॉर्निंग सबको को। गुड मॉर्निंग। तो पिछले क्लास में क्या पढ़े थे बताओ? क्या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़े थे ना? क्या पढ़े थे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसमें कितना 3 स्ट्रक्चर खत्म किए थे ना? तो आज कितना बचा हुआ है? 3। कितना बचा हुआ है? 3। तो आज होमवर्क सब किए हैं ना आप लोग? अच्छा नहीं किए हैं तो फिर जो नहीं किए हैं फिर से करना बढ़िया से, ठीक है ना? और फिर ये वाला भी बनाएंगे, उसके बाद इसको भी पढ़ाएंगे तो हम चेक करेंगे नोट, ठीक? चलो शुरू करते हैं। तो हेडिंग हम लोग के पास है पास्ट कंटिन्यूअस। जाओ सुनो, बैठ जाओ, पढ़ा रहना, देखना कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें हम 3 स्ट्रक्चर बताए थे, उसमें अफर्मेटिव खत्म किए थे ना? और नेगेटिव भी खत्म किए थे और इंट्रोगेटिव भी, तीनों हो गया था। तो हम लोग का 3 बचा हुआ है। तो 3 में सबसे पहले अब लेंगे हम लोग इंट्रोगेटिव नेगेटिव। फिर आज शुरू करेंगे इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसका सेंटेंस कैसा होता है चलिए पहले जानिए इसका सेंटेंस कैसे होता है। इसका सेंटेंस जैसे हम लोग बोलते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ये क्या आप नहीं खेल रहे थे? क्या आप नहीं पढ़ रहे थे? क्या आप साइकिल नहीं चला रहे थे? क्या आप एग्ज़ाम के लिए तैयारी नहीं कर रहे थे? क्या आप खाना नहीं खा रहे थे? क्या आप अंग्रेजी नहीं बोल रहे थे? क्या आप गणित सोल्व नहीं कर रहे थे? इस टाइप का सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। किसका? पास्ट कंटिन्यूअस। समझ में आया सेंटेंस? तो उसका जो सेंटेंस होता है उस सेंटेंस को इंग्लिश में बनाने के लिए उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? तो हम लोग होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर। इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट ना, सब्जेक्ट नहीं शुरू होता है हम लोग का, शुरू होता है पहले वॉज वेयर, वॉज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब में एनजी प्लस गुड। ये हम लोग का होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर। ये होता है ना? तो इसमें हम कल भी बताए थे ना कि ये नोट है, ये नोट सब्जेक्ट के पहले भी लग सकता है। यहाँ पे हम लगा सकते हैं लेकिन यहाँ भी लगा सकते हैं। दोनों क्या है? सही है। समझ में आप? तो शुरू करते हैं। ये हम लोग का इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर है। तो इसका सेंटेंस किस प्रकार बनता है? तो अभी हम सेंटेंस बताए थे ना, सेंटेंस एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, हम लोग बना लेते हैं सेंटेंस। क्या आप अंग्रेज नागपुरी, क्या आप नागपुरी बोल रहे थे? नहीं बोल रहे थे ना? क्या आप नागपुरी नहीं बोल रहे थे? चिन्ह क्या लगेगा? इंट्रोगेटिव। तो क्या आप नागपुरी नहीं बोल रहे थे? इसका इंग्लिश क्या होगा? तो इसका इंग्लिश बनाएंगे हम लोग। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट कौन है? अब सब्जेक्ट का बात नहीं हो रहा है इसमें। सबसे पहले हम लोग इस टाइप का, अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव का सेंटेंस हो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का सेंटेंस हो, तो सबसे पहले सेंटेंस को देखते हैं ना। कल बताए थे पकड़ने का तरीका। फर्स्ट क्या पकड़ना है? सेंटेंस को देखना है कि सेंटेंस की कौन सा टेंस का है। तो सेंटेंस तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, तो हम लोग को पकड़ में आ गया ना। दूसरा पकड़ना है कि इसका पास्ट कंटिन्यूअस का तो है लेकिन इसमें कितना स्ट्रक्चर होता है? कितना होता है? 6 होता है। अब 6 होता है, 6 स्ट्रक्चर होता है, तो 6 में फिर किसका है उसको पकड़ना है। तो 6 में ये कौन वाला का? इंट्रोगेटिव नेगेटिव का। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाला सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग कौन सा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं? तो ये वाला स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। वॉज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग का हेल्पिंग वर्ब, क्या के लिए हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं? तो आप को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यू। तो यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? वेयर। तो वेयर लगाएंगे यहाँ पे, वेयर
वेयर, उसके बाद में आपके लिए यू, सब्जेक्ट, देखो सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट, उसके बाद नोट तो नॉट। फिर यहाँ काम क्या हो रहा है, वर्ब में काम क्या हो रहा है इसमें, क्या बोलना, नागपुरी। आप यहाँ पे नागपुरी है तो बताओ इसमें क्या करेंगे, बताओ। पहले बोलना के इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो क्या जोड़ेंगे इसमें, स्पीक। तो स्पीक में वर्ब में आईएनजी ना, तो आईएनजी जोड़ेंगे, तो इस क्या बन गया, तो वेयर यू नॉट स्पीकिंग क्या, नागपुरी। ये सेंटेंस बन गया ना, कि सेंटेंस हम लोग का हो गया किसका, कि क्या आप नागपुरी नहीं बोल रहे थे, वेयर यू नॉट स्पीकिंग नागपुरी। ये समझ में आया, डस्टर है ना हम लोग का, लेते हैं और एक एग्जांपल ना, चल यहाँ और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल फट से लेते हैं फिर से, जैसे सेकेंड एग्जांपल, क्या आप खाना नहीं पका रहे थे, नहीं पका रहे थे, हाँ, क्या आप खाना, तो इसका इंग्लिश सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या आपके लिए, वेयर, क्या लगाएंगे, वेयर, क्या लगाएंगे, इधर सुनेगी तब ना, फिर नहीं समझ में आएगा तो फिर होमवर्क बना के लाना रहेगा, समझ में आया ना। और होमवर्क नहीं बना के लाएगा ना तो क्या बनाएंगे, मुर्गा बनाएंगे, तो क्या करेंगे ये सब नहीं बोलना है, तो बढ़िया सुनो, नहीं तो फिर हम होमवर्क चेक करेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो हेल्पिंग वर्ब आपके लिए क्या, वेयर, आपकी यू करेंगे यहाँ पे, यू। आप यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद बोलो क्या लगेगा, नॉट, तो नॉट। और वर्ब क्या हो रहा है इसमें, मतलब पकाना होना ना, तो पकाने के लिए से कुक, तो यहाँ पे आई एन जोड़ेंगे, कुकिंग बने, क्या बनेगा, और खाना तो क्या जोड़ेंगे, फूड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फूड। चिन्ह इंट्रोगेटिव, यहाँ आप फूड इसलिए नहीं किए क्योंकि ये जो होता है कुछ नाउन नंबर में पढ़ते हैं कि कुछ नाउन है जिसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता, या सिंगुलर, या यहाँ पे ऐसा ही फूड का फूड्स नहीं कर देना है, यहाँ पे आप फूड भी नहीं होता है, समझ में आया ना। हाँ, तो ये होता है, तो क्या आप खाना नहीं पका रहे थे, तो वेयर यू नॉट कुकिंग फूड, समझ में आया बोला ना, तुम लोग समझी, और आप लोग हीरो, चलिए आप लोग से बढ़िया रहेगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, आप WH फैमिली ना, WH फैमिली, WH फैमिली में देखेंगे, पहले WH फैमिली का सेंटेंस कैसा होता है उसको जानिए, कि WH फैमिली का सेंटेंस होता है जैसे क्या पहले नहीं रहता है, ये क्या बीच में रहता है सेंटेंस के। जैसे मान लो आप क्या खा रहे थे, जैसे एग्जांपल सेंटेंस हम यहाँ पे लिख रहे हैं ना, कि आप क्या खा रहे, नहीं पहले बोल रहे आप क्या खा रहे थे, आप क्या बोल रहे थे, आप कब जा रहे थे, आप कहाँ जा रहे थे, आप किसके साथ जा रहे थे, यानी क्या, कब, क्यों, ये सब आ रहा है ना, ये बीच में, ये सब बीच में आएगा, कहाँ में, बीच में, समझ रहे, सेंटेंस के बीच में। तो ये सब WH सेंटेंस होता है, WH फैमिली वाला सेंटेंस, समझ में आया। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं कहाँ बोल रहा था, मैं कहाँ बोल रहा था, तो कहाँ प्रश्न आ रहा है ना, कहाँ, लेकिन कहाँ कहाँ आया, बीच में ना, इसलिए किसका सेंटेंस है, किसका सेंटेंस, WH, हाँ WH फैमिली का। तो WH फैमिली का स्ट्रक्चर क्या होता है, चलो देखेंगे कि WH फैमिली का स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे लिखते हैं WH फैमिली, WH फैमिली प्लस वाज, वेयर प्लस
सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। समझ में आया? ये होता है। तो ये हम लोग का डबल एच फैमिली का स्ट्रक्चर होता है। जैसे सेंटेंस नॉर्मल सेंटेंस बोल रहे हैं कि आप क्या खा रहे थे, आप क्या खा रहे थे। प्रश्न होता है कि जैसे मान लो अचानक यहाँ पे कोई हम देखे, जैसे मान लो हम चानो गए ना, आप चानो गए, अब मेरा दोस्त कोई भेटा वहाँ पे देखे हम, मतलब गांव घर में क्या बोलते भेटा है ना, मतलब वहाँ मिला लेकिन हम उसको नहीं देखे, बस पार हो गए घर आ गए। उसको चानो से फिर घर आए, तो फिर जब घर में मिले वो लड़का को, तो आप चानो में क्या खा रहे थे, आप चानो में क्या खा रहे थे। या तो कोई दुकान में कोई खरीद रहा था हम देखे, लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं बोले, अब घर में आया तो उसको पूछे क्या कि आप दुकान में क्या खरीद रहे थे। ऐसे यूज होता है कि नहीं? आप क्या खा रहे थे, आप क्या खरीद रहे थे, बाजार में आप क्या खरीद रहे थे। तो इस टाइप का सेंटेंस को कैसे बनाएंगे इंग्लिश में, समझ में आप? तो इसके लिए इस टाइप का सेंटेंस को इंग्लिश में बनाने के लिए इस स्ट्रक्चर का उपयोग करते हैं। उसमें सबसे पहले क्या करते हैं, उसके बाद चलो समझ में है ना। तो सेंटेंस में हम लोग लेते हैं कि आप क्या खरीद रहे थे ना, आप क्या खरीद रहे थे। तो इसका इंग्लिश सबसे पहले डबल एच फैमिली ये क्या है ना, तो इसका इसी के लिए क्या को इंग्लिश में अभी यहाँ पे क्या लगाएंगे, वाट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वाट। तो वाट लगाएंगे यहाँ पे, वाट यूज करेंगे वाट का। आप वाट के बाद देखो हेल्पिंग वर्ब, यहाँ आप हो रहा है ना, तो आपके हेल्पिंग वर्ब वेयर, क्या करेंगे? आप सब्जेक्ट यहाँ कौन है? आप। तो आपको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? यू। और यहाँ पे खरीदना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बाय। तो बाय में आई जोड़ेंगे ना, तो क्या बनेगा? बाइंग। तो व्हाट वेयर यू बाइंग, व्हाट वेयर यू, आप क्या खरीदे। समझ में आया? और एग्जाम्पल में सेंटेंस बनाए। चलिए और एक एग्जाम्पल बनाते हैं। जैसे सेंटेंस एग्जाम्पल बनाते हैं कि आप कहाँ जा रहे थे, एग्जाम्पल ना, मतलब आप कहाँ जा रहे थे, आप कहाँ जा। तो इंग्लिश सेम बनेगा। आप देखिए जैसे इससे पहले बनाए थे वैसा इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले कहाँ के लिए इंग्लिश में वेयर लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं? वेयर। वेयर वेयर, उसका हेल्पिंग वर्ब वेयर लगेगा यू के साथ, क्या लगेगा? तो वेयर 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 यू का गोइंग, क्या हो जाएगा? गोइंग। इसका हिंदी क्या हो जाएगा? आप कहाँ जा। समझ में आया? मिटा दी इसको। तो डबल एच फैमिली में समझ में आ गया। तो अगला आप समझेंगे, आप अगला डबल एच फैमिली, तो डबल एच फैमिली नेगेटिव। चलिए देखते हैं। सबसे पहले चलिए जानते हैं कि डबल एच फैमिली नेगेटिव का सेंटेंस किस प्रकार होता है। तो जैसे यहाँ पे सेंटेंस जो बनाए ना कि आप कहाँ जा रहे थे, आप कहाँ खेल रहे थे, तो इसी में ना नहीं डाल देंगे। आप कहाँ नहीं पढ़ रहे थे, आप कहाँ नहीं खेल रहे, हाँ आप कहाँ नहीं जा रहे थे, यूज होता है कि नहीं? जैसे कोई बड़का आप आया, जैसे मान लो हम खड़ा है, आप वो बता रहा पूरा एकदम शरीफ जैसे बतिया रहा है, जैसे मान लो कि ऐसा कि पूरा मज़ा मार लिया, पूरा अपना समय में पूरा खेल कूद लिया, पूरा मेला वेला पूरा घूम रहा था। उसके बाद में जब हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो क्या बोल रहे हैं कि हम तो रे मेलो नहीं जात रही हो। बड़का बन है ना, मान लो हम तो मेलो नहीं जात रही हो, हम तो कभी शादी नाचे नहीं जाते रही हो, घरे में पढ़त रहत रही हो, ऐसे बोलता हो नहीं।
तो बगल में कोई जानता है, कोई जानेगा तो छोड़ेगा उसको, क्या बोलेगा? तो है तो कहाँ नहीं जात रहे, बोलता है कि नहीं गाँव घर में? तो कहाँ नहीं जाते, मेला छोड़ते रहे, तो शादी और रतिया पे 12 बजे रतिया में नाचे जाते रहे, मेला जाते रहे, ऐसे बोलता है, यूज होता है ना। मतलब तो हिंदी में कैसे बोलेगा? तुम कहाँ नहीं जा रहा था, यानी आप कहाँ नहीं जा रहे थे। हम बोले कि हम कुछ नहीं खात रही हो, कल लागो हम कल साग भात दाल तियन और कुछ नहीं खात रही, ऐसे बोलेगा। तो कोई जानता था, अगर देखा था वो छोड़ेगा, तो क्या बोलेगा? आप क्या नहीं खा रहे थे, आप क्या नहीं खा रहे थे। या तो प्रश्न भी किया जा सकता है कि आप क्या नहीं खा रहे थे, आप क्या नहीं खरीद रहे। अगर किसी को प्रश्न करना रहेगा कि पास्ट में ऐसा कुछ काम बताइए जो कि आप नहीं कर रहे थे, तो हाँ बता सकता है कि हम मेला नहीं जा रहे थे, या तो हम घूमने शादी नहीं नाच रहे थे। इस टाइप का सेंटेंस सब किसका होगा? नहीं, डबल एज फैमिली नेगेटिव। समझ में आया सेंटेंस? तो सेंटेंस आगे समझ में तो स्ट्रक्चर चले लिखते हैं। तो स्ट्रक्चर हम लोग का पहले डबल एज फैमिली नेगेटिव का ना, डबल एज फैमिली नेगेटिव। इसका सबसे पहले डबल एज फैमिली ना, डबल एज फैमिली नेगेटिव। इधर देखो, इधर 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 इधर। तो यहाँ पे डबल एज फैमिली नेगेटिव प्लस चल हो गया ना। अभी हम पूछेंगे लास्ट में, सेंटेंस बनवाएंगे, नहीं बनाए ना और आप लोग तो फिर देखना। हाँ बढ़िया से बैठो, बढ़िया से, ये सब नहीं बात है, अच्छा बात, अच्छा स्टूडेंट। देखो नहीं, ये सब गलत बात, ये सब नहीं। देखो क्या फायदा, लड़के को ना फायदा है, साथ साथ मिल के रहेंगे, इससे क्या लगता है? अभी हम इससे लड़ेंगे, कल कहीं उससे हमको जरूरी नहीं पड़ेगा। जैसे हम लोग गांव घर के स्टूडेंट है, जैसे मेरा घर यहाँ पे, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए, मान लो ये सरवन है, कौन है? सरवन। यहाँ पे सरवन है और यहाँ पे आफ्ताब, मान लो यहाँ पे आफ्ताब। ये कौन है? सरवन। ये कौन है? आप जैसे या तो क्लास में पढ़ रहे हैं या तो कहीं भी पढ़ रहे हैं, ऐसे ज़्यादा दूर नहीं, यहाँ पे बैठ रहे हैं, क्लासरूम है। ये क्या है? ये क्लासरूम। अब कभी ना कभी एक ही क्लास में हमेशा बैठते हैं, तो कभी हो सके पेन खराब हो जाएगा, पेंसिल टूट जाएगा, या एग्जाम लिखने चल गया, वहाँ पे जरूरत पड़ेगा कि नहीं? किसी तो क्या लगता है उस टाइम में तुमको जरूरत नहीं पड़ेगा? मतलब आप लोग को जरूरी पड़ेगा कि नहीं? तो जरूरी पड़ेगा, तो उस टाइम में ये दोस्त से लड़ाई करके हम अभी दुश्मन बना रहेंगे तो हेल्प आएगा उस समय में। तो क्या करना, जितना देखो लड़ाई से कुछ होगा, उससे बढ़िया क्या करो, साथ मिल करो और करो, उन्नति करो, मतलब सीखो, एग्जाम में पास करो, या तो कोई चीज़ में हेल्प जरूरी पड़ रहा है उस टाइम में दोस्त बना रहेगा तब ना हेल्प करेंगे ना। तो इसी की वजह से लड़ना झगड़ना नहीं है। तो ये वाला डबल एज फैमिली नेगेटिव प्लस वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये वाला ना। तो और ये अभी समझाएं, और उधर कहाँ हीरो, चलो इधर देखो, हम कहा बता उस दिन भी ये लोग, कौन लोग, हम भूल गए थे, वहाँ पे हीरो जैसा लड़ रहा था उस दिन, कितना अच्छा से उन लोग को गला वला मिलवाए थे कि नहीं? मिलवाए। तो उसके बाद गले मिलवाने के बाद में उन लोग को बोले थे कि कभी लड़ाई नहीं करना है। कौन कौन? शिवम और सुहेल। तो उसके बाद फिर से लड़ाई झगड़ा नहीं किया है और नहीं करना, समझ में आना। हाँ, दोस्त जैसे रहना। देखो एक लाइन में अभी बैठा है, वो लोग लड़ा वहाँ पूरा चप्पल ये पिटले में पिटाएंगे पूरा एकदम ये लोग चप्पल खेल रहा हीरो, पूरा एकदम कहे चप्पल। शिवम भी दिले में हम के रे पूरा ऐसे पकड़ा था, ऐसे पकड़ लिया था, हम के रे
हाथों को पीटा था। तो ये सब गलत बात। तो ऐसा नहीं करना है। देखो ये कितना अच्छा, एक दिन समझाई, लोग दोस्त बेस्ट फ्रेंड बन गए ना हीरो। अब लड़ झगड़ा नहीं करता ना, तो कोई बात नहीं। चलो तो अब ये आप आते हैं मेन पॉइंट में ना। हम लोग का टॉपिक क्या है? डबल एज फैमिली। अब डबल एज फैमिली नेगेटिव है, तो इसमें हम लोग अब क्या करेंगे? डबल एज फैमिली नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? तो इस सेंटेंस हम सेंटेंस बता दें कैसा सेंटेंस होता है। तो एग्जाम्पल के लिए हम लोग एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि आप कहाँ पढ़ रहे थे? आप कहाँ ओ नहीं होगा ना। आप कहाँ नहीं पढ़ रहे थे? आप कहाँ नहीं पढ़ रहे थे? तो इसका इंग्लिश क्या बन जाएगा? कहाँ के लिए वेयर यूज करते हैं? क्या करते हैं? वेयर। वैसे हेल्पिंग वर्ब आपके साथ वेयर लगे, क्या लगेगा? वेयर लगेगा, वेयर। उसके बाद में सब्जेक्ट क्या है? यू। उसके बाद में क्या लगाते हैं? नॉट। उसके बाद वर्ब क्या हो रहा है? क्या डालेंगे? वर्ब काम क्या हो रहा है इसमें? तो रीडिंग। रीडिंग। इसके बाद में लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो वेयर यू नॉट रीडिंग? आप कहाँ नहीं? समझ में है सेंटेंस? चलिए, तो ये हम लोग का था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का 6 स्ट्रक्चर। 6 स्ट्रक्चर को बता दिए ना। सबसे पहला नहीं, पहला वीडियो पार्ट 1 में बता दिए ना। वो पार्ट 1 था और ये हम लोग का पार्ट 2 था। तो उसमें 3 स्ट्रक्चर बताए थे। इसमें 3 स्ट्रक्चर, उसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। और इसमें इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, डबल एज फैमिली और डबल एज फैमिली। समझ में है ना? तो सबका सबको प्रत्येक स्ट्रक्चर का लगभग आप लोग को 10-10 सेंटेंस बनाना है। कितना सेंटेंस? तो टोटल कितना सेंटेंस हो जाएगा? कितना होगा? तो 60 सेंटेंस बना के आप लोग को आना है। और साथ ही साथ उसको एक दिन नहीं, कोई बात नहीं, 10-10 ही बनाना। कितना बनाइएगा? तो आप लोग को 10-10 बनाना है। और उसके बाद में सुनिए, ये कौन दिन? कल नहीं, परसों को। कि कल ले? कल नहीं, परसों को प्रैक्टिस करवाएंगे। यहाँ पे खड़ा करेंगे और खड़ा करके सेंटेंस को ट्रांसलेशन करवाएंगे। जितना सेंटेंस ना हम बोलेंगे कि जो भी आप कॉपी में बना, नोटबुक में लिखल रहिएगा ना, उसको हम पूछेंगे, आप लोगों को ट्रांसलेट करना रहेगा। समझ में है ना? ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन वाला होगा, ठीक ना? तो आज के लिए इतना ही। तो फिर आप अगला टेंस का शुरू करेंगे, वो हम लोग का होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। कौन होगा? चलिए तब आज के लिए फिर इतना ही।